Hi dear students, I'm Ganesh Kumar, your science teachers. In this video, I'm going to explain about the electric potential and potential difference. This is a very important topic related to the electricity chapters. मैं प्रीवियस वीडियो में भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में एक्सप्लेन किया था, बट यहाँ पे मैं कुछ और पॉइंट्स को ऐड कर दिया हूँ जो आपको इस पॉइंट्स को समझने में, स्पेशली समझने में आपको बहुत ज़्यादा ईजी होगा और आराम से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को आप समझ पाएंगे। सबसे पहले मैं इसके डिफिनेशन की बात करूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स में मैं डिफिनेशन में क्या बताया था कि दैट वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम इन्फिनिटी से किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट तक या किसी दूसरे पॉइंट तक हम ले जाते हैं तो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी टू किसी पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन किया जाता है उसी वर्क डन को उस चार्ज को कैरी करने के रेस्पेक्ट में हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देते हैं। उसी को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देते हैं। लेकिन अगर जो इसका हम सेकेंड डिफिनेशन और बहुत सारे इसका डिफिनेशन आप बना सकते हो, जैसे कि यहाँ से अब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इन्फिनिटी से यहाँ तक हमें क्या लाना है, इस पॉइंट तक, इस ए पॉइंट तक हमें इस चार्ज को लाना है। तो यहाँ से लाने में यहाँ पे क्या किया गया है, W वर्क किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, W वर्क किया जाता है। जो W चार्ज को कैरी करने के रिस्पेक्ट में, इस यूनिट चार्ज को कैरी करने के रिस्पेक्ट में जो वर्क किया गया, तो वर्क डन इन द रेस्पेक्ट ऑफ द कैरी चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यही क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। यहाँ से अगर दूसरे डिफिनेशन में हम बोल सकते हैं तो यहाँ से सीधे हम बात कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यानी कि यहाँ से इन्फिनिटी से हम क्यू चार्ज को इस पॉइंट तक, पॉइंट ए तक लाए हैं, तो यहाँ से जो वर्क किया गया है इन द रिस्पेक्ट ऑफ चार्ज को कैरी करने के रिस्पेक्ट में जो वर्क किया गया है, तो इसी को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह लेंगे। इस पॉइंट्स के लिए हम क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह लेंगे। अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की और कुछ बातें करूँ तो यहाँ से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स के नाम से भी जान सकते हैं, या सिंपली आप इसे पोटेंशियल्स कह सकते हैं। सिंपली आप इसे क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल कह सकते हैं। तो इन सब सारे पॉइंट्स को आप क्लियर कर लिए। मेनली दूसरी चीज अगर देखा जाए तो यहाँ से लिख दे कि जैसा कि आप प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय वी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को हम वी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम क्या करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इन सब सारे बातों को आप याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ टाइप ऑफ स्केलर क्वांटिटी एंड पोटेंशियल। अगर जो देखें कि यहाँ पे पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज बॉडी है या नेगेटिव चार्ज बॉडी है तो उसके पोटेंशियल क्या होंगे, तो जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगा उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और जो नेगेटिव चार्ज बॉडी होगा उसका जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी का जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा और नेगेटिवली चार्ज बॉडी का जो पोटेंशियल होंगे वो नेगेटिव होंगे। इन सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लें। मैं इसके अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को बताऊंगा कि इसका SI यूनिट क्या है, इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसके यूनिट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तब तक आप इस सारी चीजों को नोट कर लें। अब आइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझते हैं। तो यहाँ से इसे क्या उसके यूनिट वगैरह को डिफाइन करना है, तो इसके लिए इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कहता है कि यहाँ से इफ W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट then the electric potential at that point is given। अब उस पॉइंट पे किसी पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं यदि किसी चार्ज को कैरी करने में W वर्क किया गया है। तो जनरली हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन अपॉन चार्ज। यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को हम V से डिनोट किए, वर्क को हम W से डिनोट किए और चार्ज को हम Q से डिनोट किए, तो यहाँ से इसका जो डेरिवेशन, फार्मूला का जो डेरिवेशन आता है, यहाँ से क्या ड्राइव करते हैं, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वेयर इज द V इज denoted for electric potential and W is for
वर्क एंड क्यू फॉर चार्ज। यहाँ से यानी कि यहाँ से हो जाता है कि V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ये क्लियर हो गया। अब कहता है कि इसके अगर जो हम यस आई यूनिट्स की बात करते हैं, हम इसके क्या करते हैं, यस आई यूनिट की बात करते हैं, तो चूंकि देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक वर्क और दूसरा क्या हो गया हमारा चार्ज हो गया। एक हमारा क्या हो जाता है वर्क एंड सेकंड क्या हो जाता है चार्ज। तो वर्क का यस यूनिट होता है जूल और चार्ज का यस यूनिट क्या होता है कूलम, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। यानी कि अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो इन दोनों का यूनिट जो होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट्स को देंगे। यानी कि यहाँ से वर्क और चार्ज के यूनिट्स को अगर मिलाते हैं तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का यूनिट्स आ जाता है। तो जूल पर कूलम, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा जूल पर कूलम्स को हम स्टैंडर्ड में क्या बोल देते हैं, इसे वोल्ट बोल देते हैं। क्लियर, जूल पर कूलम्स को हम क्या बोल देते हैं वोल्ट बोल देते हैं। यानी कि द यस आई यूनिट, द यूनिट ऑफ जूल पर कूलम्स इज डिनोटेड इज कॉल्ड वोल्ट। यानी कि जूल पर कूलम्स को हम क्या कह देते हैं वोल्ट कह देते हैं। जूल पर कूलम्स को हम क्या कह लेते हैं वोल्ट कह देते हैं। यानी कि अब देखा जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यस यूनिट क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यस यूनिट क्या हो गया वोल्ट हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यस यूनिट क्या हो गया वोल्ट हो गया। अब 1 वोल्ट इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम्स, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। यानी कि 1 जूल पर कूलम्स को हम 1 वोल्ट कह सकते हैं, 2 जूल पर कूलम्स को हम 2 वोल्ट कह सकते हैं, 3 जूल पर कूलम्स को हम क्या कह सकते हैं 3 वोल्ट कह सकते हैं। यानी जितना जूल पर कूलम रहा उतना ही आप उसे उतना वोल्ट कह सकते हैं। क्लियर। अब देखो इसको हम डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के जो यस आई यूनिट्स हैं उनको मैं डिफाइन करता हूँ, यानी कि दैट मींस 1 वोल्ट को डिफाइन करता हूँ। इन सब सारी चीजों को आप रिमेंबर रखेंगे, 1 वोल्ट 1 एम्पियर 1 ओम, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इन सब के डिफिनेशंस को आप कैसे, तो डिफाइन बनाने से पहले आप देखो कि यहाँ से 1 वोल्ट इज इक्वल टू है क्या, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम है। कहीं ना कहीं यहाँ से क्लियर हो रहा है कि यदि 1 कूलम्स चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में, कैरी करने में, ब्रिंग करने में यदि 1 जूल का वर्क किया जाता है, तो उस पॉइंट्स के लिए जिस पॉइंट तक चार्ज को कैरी करके ले जाया गया हो, तो उस पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होंगे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट के बराबर होंगे। फिर से यहाँ से चलिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ पहुंचिए और यहाँ आ जाइए। ठीक है, तो यानी कि 1 कूलम्स चार्ज को इन्फिनिटी टू किसी पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड में कैरी करने के लिए, लाने के लिए, यदि 1 जूल ब्रिंग करने के लिए यदि 1 जूल का वर्क किया जाता है, तो जिस पॉइंट तक चार्ज को लाया गया है उस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा 1 वोल्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा 1 वोल्ट हो जाएगा। यानी कि इफ, अब इसको समझो, लैंग्वेज में इसको समझो, तो इफ 1 जूल वर्क डन, वर्क 2 बार लिखा गया था, कोई बात नहीं है, ठीक है, इसे आप मेंशन कर लेंगे। तो इफ 1 जूल वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, then the electric potential at that point is equal to 1 volt। यानी कि अब यहाँ से मान लें कि ये हो गया हमारा इन्फिनिटी, और यहाँ से हम इस पॉइंट तक, पॉइंट ए तक हमें क्या करना है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से कैरी करना है, जिसको कैरी करने में हमें क्या लगा W वर्क लगा। ठीक है, तो यहाँ से चार्ज अगर मान लेते हैं ये 1 कूलम है, ठीक है, और इसको कैरी करने में हमें 1 जूल का वर्क लग गया यहाँ तक लाने में, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस पॉइंट का, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा 1 वोल्ट हो जाएगा। इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा 1 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर, यानी कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, या 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम कर सकते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स मेनली रूप से यहाँ लिखे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बताता है, डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल ऑफ चार्ज के बारे में बताता है कि जो चार्ज किधर फ्लो हो रहा है उस चीज को अगर समझना है तो वहां पे हमें पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को समझना होगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही किसी जो फ्लो चार्ज होगा कहीं भी, किसी एरिया में, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में या किसी कंडक्टर वगैरह में जो फ्लो चार्ज होंगे, तो उस चीज को जो बताने वाला जो चीज होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्योंकि हम जानते हैं कि जो चार्ज जो होता है, चार्जेज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल HPL मतलब हाई पोटेंशियल लेवल टू लो पोटेंशियल लेवल, हाई पोटेंशियल लेवल टू लो पोटेंशियल लेवल। अब देखो जैसे अब अर्थ वगैरह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो अर्थ वगैरह का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो जनरली क्या होता है 0 होता है। इस कारण से अर्थ, बिकॉज अर्थ इज अ वेस्ट इंसुलेटर, क्योंकि अर्थ क्या है एक वेस्ट इंसुलेटर होता है। मैं इन सब सारी चीजों पे भी एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक ना।
आप इस सब सारे पॉइंट्स को नोट करें। अब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। क्लियर? अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो जनरली कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज रेफर टू एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। यानी कि दो पॉइंट के बीच में किसी यूनिट चार्ज को कैरी करने में जो वर्क किया गया है उसी वर्क को उस कैरी किए गए चार्ज के रिस्पेक्ट्स में रेफर्ड में हम क्या कहेंगे कि उस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। उस दोनों पॉइंट के बीच का क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। यानी कि इसको अगर समझते हैं, यहाँ से दूसरी लैंग्वेज में देखते हैं, इसको समझने के लिए इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के थ्रू अगर समझने की कोशिश करते हैं तो बात का मतलब मान लिए कि 2 पॉइंट्स हमारे पास है ए और बी। ठीक है, हमारे पास क्या है? 2 पॉइंट्स है और उस दोनों पॉइंट्स के बीच में इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय चार्ज q एंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज q एट a इज WA एंड एट बी इज WB। मानते हैं कि 2 पॉइंट्स है हमारे पास। ठीक है, 2 इलेक्ट्रिक पॉइंट्स है। यहाँ से मान लिए कि ये पॉइंट्स हमारे पास B है और ये पॉइंट्स हमारे पास क्या है? A है। तो यहाँ से इस फील्ड में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करते हैं कि B से किसी पॉइंट चार्ज को हम A तक लाते हैं। कुछ भी नहीं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहेगा तो आप A से B तक भी ले जा सकते हैं कैरी करके। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेना है कि कैसे हम लिखेंगे डिफरेंस को। तो B से A तक अब यहाँ पे क्या करना है कि चार्ज को जब इधर से इधर ला रहे हैं हम, इस यूनिट चार्ज को Q से इधर से B से इधर ला रहे हैं, तो इस पे हमें इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा जो कि F इज इक्वल टू QE के बराबर फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ से इस फोर्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पे जो अपोज कर रहा है, इसके रेस्पेक्ट में चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ से मान लिए कि वर्क यहाँ पे Q से A तक लाए, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को जब हम लाए थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब क्रिएट किए थे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट किए थे तो Q एट A, तो A पे जो वर्क था वो WA था। ठीक है, यानी वर्क एट A, और B पे जो वर्क था वो क्या था? WV, यानी वर्क एट B, जिसको हम यहाँ समझते हैं कि पोटेंशियल एट A। पोटेंशियल A पर पोटेंशियल क्या था? तो A पे पोटेंशियल अब इन्फिनिटी से पॉइंट A पर या कहीं से लाए होंगे तो वहां से क्या होगा कि अगर पोटेंशियल लिखे तो WA अपॉन क्या हो गया होगा? Q पोटेंशियल एट B। तो पोटेंशियल एट B क्या हो जाएगा? तो पोटेंशियल एट B यानी कि W एट B वाई Q, यानी वर्क एट B वाई Q यानी अपॉन Q। इस चीज समझ लिए, यहाँ से कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब देखो यहाँ से तो कैरी कर रहे हैं, यहाँ से तो वर्क डन किया जा रहा है, तो अब यहाँ से लिख सकते हैं इसको कि द वर्क इज डन ऑन यूनिट चार्ज फ्रॉम मूविंग इट फ्रॉम B टू A। This is called potential difference between A and B. This is called potential difference between A and B. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अपोजिट होता और चार्ज को हम क्या करते कि चार्ज को हम A से B के ओर मूव करवाते, यहाँ से A से B की ओर ले जाते चार्ज को मूव करके, तब यहाँ पे क्या होता? तब यहाँ पे हम कहते कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, अगर यहाँ पे सीधे हम अपोजिट लिख देते कि द वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज फॉर मूविंग इट A टू B, यहाँ पे B टू A अगर नहीं लिखते, यहाँ पे A टू B लिखते, तो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे A एंड B है तो वहाँ B एंड A हो जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहाँ से देखना है कि दोनों के बीच में जो चार्ज को कैरी किया गया, तो चार्ज को कैरी करने के लिए कितना वर्क किया गया, क्योंकि जब तक हमें टोटल डन वर्क डन नहीं पता चलेगा, कितना कार्य किया गया है, कितना वर्क किया गया है, तब वहां से हमारे दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से मान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, V एट A माइनस V एट B, यानी पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यहाँ से पोटेंशियल एट A का हमारा क्या था? तो W एट A अपॉन Q, तो W एट A अपॉन Q माइनस W एट B अपॉन Q। तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब यहाँ से Q को हम एलसीएम ले लिए तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू हो जाएगा W एट A माइनस W एट B अपॉन Q। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं। मेन रूप से अगर देखें तो द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज PD, दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस। या जनरली हम कह सकते हैं कि दो पोटेंशियल पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, दो पोटेंशियल पॉइंट्स के बीच के जो डिफरेंस होते हैं, द डिफरेंसेस बिटवीन टू पोटेंशियल पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। जनरली यही बोल सकते हैं। क्लियर?
सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि द डिफरेंसेज बिटवीन टू पोटेंशियल पॉइंट्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि दो पोटेंशियल पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी कि सिंपल आप पोटेंशियल डिफरेंस को अगर फाइंड करना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, यानी डेल्टा वी अगर फाइंड करना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू सिंपल लिख सकते हैं टोटल डन वर्क अपॉन टोटल कैरी चार्ज अपॉन टोटल कैरी चार्ज, यानी वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू आप इसे कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार की क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल डिफरेंस एक प्रकार की क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और इसका भी एस यूनिट जूल पर कूलम यानी कि क्या होता है, वोल्ट होता है। यहाँ पे भी आप 1 वोल्ट को उसी ढंग से डिफाइन कर सकते हैं जिस तरह से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में किए थे। तो ये आपका था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपका क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। एक थोड़ा सा मैं बातें यहाँ पे बता देता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस की आखिर क्या जरूरत होती है, पोटेंशियल डिफरेंस का वर्क क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या होता है, क्यों जरूरत होता है, क्या इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए। इलेक्ट्रिक करंट में आखिर पोटेंशियल डिफरेंस करता क्या है, तो यहाँ से समझो, इस तरह से समझते हैं इस चीज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप देखेंगे, ठीक है। एट लास्ट आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखते नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि लास्ट में मान लिए कि एक टनल्स है, ठीक है, इस तरह से शंकरा, ठीक है। यहाँ से क्यू चार्ज, यहाँ पे चार्ज करंट के रूप में यहाँ पे क्या हो रहा है कि चार्ज यहाँ से फ्लो हो रहा है। चार्ज यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से क्यू चार्ज यहाँ से क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। क्यू चार्ज यहाँ से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर क्या कर रहा है कि चार्ज को फ्लो होने से रोकेगा, ठीक है। तो जो अपोज करने वाला फैक्टर होगा उस फैक्टर को हम लोग कह देंगे रेजिस्टेंस। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं रेजिस्टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और चार्ज यहाँ जो रेगुलर फ्लो हो रहा है पर मिनट, तो ये हो गया आपका करंट, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया करंट, ये आपका हो गया करंट, ठीक है। और इस चार्ज को जब ये रेजिस्टेंस इसको रोक रहा है, तो इस चार्ज को जो पुश करने का काम कर रहा है, चार्ज को जो फ्लो होने के लिए एक पोटेंशियल दे रहा है, उसी को हम क्या कह देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी पोटेंशियल डिफरेंस का काम है कि चार्ज को कंडक्टर में फ्लो करवाने, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा मैक्सिमम रहेगा, चार्ज उतना मैक्सिमम रेट से फ्लो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जितना लो रहेगा, चार्ज उतना ही लो रेट से फ्लो होगा। तो ये काम है हमारे पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिक करंट में। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं जिसमें ओम्स लॉ वगैरह का मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। सारे पॉइंट्स को नोट कर लें।